नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध जो है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए 2021 की परीक्षा है, उसमें जोड़ा गया है वैष्णवता और भारतवर्ष। तो आज हम इस निबंध के समीक्षात्मक यानी बिंदुओं पर इस निबंध का अध्ययन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इसी परीक्षा के लिए जो कि चल रहा है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा और हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर। ठीक है, 95 59 21 99 44 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको हम संपूर्ण डिटेल देंगे इस परीक्षा के संदर्भ में और इस परीक्षा से संबंधित जो भी क्लासेस हैं उन क्लासेस के संदर्भ में। तो चलते हैं, आज हम पढ़ेंगे वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध को। तो वैष्णवता और भारतवर्ष इस निबंध की समीक्षा हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये निबंध क्यों लिखा भारतेंदु जी ने, क्या इसका विषय है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो ये निबंध लिखा वैष्णवता और भारतवर्ष, तो कहते हैं वैष्णव धर्म में आस्था होने के कारण और भारतवर्ष लेख में लेखक ने वैष्णव धर्म की महत्ता का बखान किया। इस लेख का जो अध्ययन करने के पश्चात ऐसा लगता है कि निबंध लेखक के गंभीर विचारों की भित्ति पर आधारित है। ठीक है, यानी कि लेखक की आस्था किसमें थी, वैष्णव धर्म में थी। तो लेखक का दुख इस बात को लेकर है कि भारत में कभी वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में हुआ करती थी। आज वही धर्म नाना मतों में बट गया। भारतेंदु जी का एक कथन आता है इसी में, कहते हैं कि हिंदू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वारंच भाषा ग्रंथ मानने वाले तब सब एक होकर अब परम धर्म ये रखो कि आर्य जाति की एका हो, इसी में धर्म की रक्षा हो, भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव हो और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। ऐसा ये भारतेंदु जी का इसी से संदर्भ में कथन आता है। ठीक है, वो कहते हैं कि ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो, धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नत करो। ये इसी निबंध से भारतेंदु जी का कथन है। तो जिसमें हमें पता चलता है कि वो चिंतित थे आर्य यानी वैष्णव धर्म की उत्थान के लिए, वैष्णव धर्म के आगे विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो चिंतित थे। ठीक है, तो इस निबंध में आगे बढ़ते हैं। तो वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध क्या है, गंभीर विचारों की भित्ति पर आधारित है। भारतेंदु ने अनेक उदाहरणों से अपने तर्कों की पुष्टि की इस निबंध में, जिससे ये प्रकट होता है कि पर्याप्त अध्ययन से उन्होंने इस लेख को लिखा था। तो इस लेख में लेखक भारतेंदु ने वैष्णव धर्म को ही भारतवर्ष का आधारभूत माना। ठीक है, इस निबंध की बात करें तो इसमें इन्होंने वैष्णव धर्म को ही भारतवर्ष का आधारभूत धर्म माना और उसे अनेक तर्कों से उसकी उन्होंने पुष्टि भी की कि कैसे वैष्णव धर्म ही भारतवर्ष का आधारभूत धर्म है। वही धर्महीन होकर नाना मतों में बट गया, इससे सारे उलझने पैदा हो गई, ऐसे भारतेंदु जी इस निबंध में लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि धार्मिक पतन के साथ साथ भारतेंदु ने इस निबंध में तात्कालीन दुरावस्था, अंग्रेजी पराधीनता, उससे जो उत्पन्न दरिद्रता, विचारों की असंकीर्णता आदि विचारों पर भी इस निबंध के माध्यम से भारतेंदु जी ने तीखे व्यंग किए हैं और नई दिशा का निर्देशन भी इस निबंध के माध्यम से वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इस निबंध के अंतिम अनुच्छेद में लिखते हैं भारतेंदु जी, अगर इस निबंध की बात करें तो अंतिम अनुच्छेद में वो लिखते हैं कि जिस भाव से हिंदू मत अब चलता है उस भाव से आगे नहीं चलेगा। अब अपना परम धर्म ये रखो, आर्य जात की एका हो, इसी में धर्म की रक्षा हो। ये भारतेंदु जी इसी निबंध के अंत में अंतिम अनुच्छेद में लिखते हैं। ठीक है, इसमें कितनी सरलता से तात्कालीन धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक यथार्थ के प्रकाश में भावी चेतावनी और नया भविष्य अनुरूप संदेश दिया गया भारतेंदु जी के द्वारा। ठीक है, कुछ विद्वान इसमें सांप्रदायिकता को भी पा सकते हैं। कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि भारतीय इंदु का दृष्टिकोण, यानी कि भारतेंदु जी का जो दृष्टिकोण था वो अनेक अर्थों में हिंदू हित की सीमा से बंधा था, पर यह नहीं कि वे मुसलमानों के गुण के प्रशंसक नहीं थे। मतलब मतलब कहने का कि वो इन्होंने इस निबंध में यानी वैष्णव धर्म की प्रशंसा जरूर की, वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए चिंतित जरूर है, लेकिन ऐसा ये कतई नहीं है कि वो हिंदू हितों की यानी प्रशंसक होते हैं केवल, या मुस्लिमों से यानी वो विरोधी थे मुस्लिम के, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी वो मुसलमानों के गुणों के भी उतने ही प्रशंसक थे, उन्हें गुणों के प्रशंसक नहीं थे ऐसा नहीं था, और उन्हें विदेशी मानते थे ऐसा भी नहीं था।
ठीक है। यानी कि उन्होंने मुसलमानों को भी सबके साथ मिलकर देश हित करने का और अपना विकास करने का संदेश इस निबंध के माध्यम से इसमें दिया। और भी कई रचनाएं उनकी आती हैं, उनमें भी वो यही संदेश देते हैं, जैसे भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसमें भी हम देखते हैं। ठीक है। तो कुछ समीक्षकों के अनुसार इस दृष्टि से युग चेतना को देखते हुए भारतेंदु के संकुचित विचार क्षमा योग्य हैं। पर यह संकेत और संकुचित ही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। मतलब कुछ लोग इस बात को मानेंगे कि वो सांप्रदायिक हैं और इस निबंध को लिखने का उद्देश्य उनकी सांप्रदायिकता है। अब हम बात करते हैं इस निबंध की विशेषताओं की, कि भारत वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। अगर इसकी बात करें तो कहते हैं क्योंकि यह निबंध सांस्कृतिक निबंध है, इसलिए इसमें देशवासियों के प्रमुख स्वस्थ सांस्कृतिक गौरव को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक निबंध में आता है ये। प्राचीन रूढ़ियों और कुरीतियों से जनता को सचेत किया गया है इस निबंध के माध्यम से। ठीक है। प्राचीन स्वस्थ अस्वस्थ का निर्देश कर तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें ग्रहण करने का संदेश भी ये निबंध देता है। विदेशी सभ्यता संस्कृति के कुप्रभाव से जनता को सजग करना, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जागृत करना इस निबंध का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उद्देश्य भी है। इस देश की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दुरावस्था का सही चित्र उपस्थित कर जनता को देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करना और उसमें नई चेतना देना इस निबंध की महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। देश की विभिन्न जातियों एवं धर्मों में परस्पर एकता स्थापित करना। ठीक है। और इस निबंध की जो भाषा शैली की अगर हम बात करें तो भाषा कैसी शैली सरल सीधी है। अपनी बात को भारतेंदु ने कितनी दृढ़ता सरलता और स्पष्टता के साथ रखा है, जो सीधे हृदय में प्रवेश कर जाती है। विचारों की गंभीरता को भाषा के द्वारा प्रभावशाली ढंग से इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतेंदु का यह निबंध राष्ट्रीय चेतना के उन्मेष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध वैष्णवता और भारतवर्ष। ठीक है। तो अब हमारा ये था हम महत्वपूर्ण निबंध जो हमने लिया, यानी कि जो हमारे सिलेबस में लगा है, इसका हमने शॉर्ट में एक सारांश लिया यहाँ पर। तो अगर आप इसका मूल पाठ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम इसका मूल पाठ देंगे, आप उसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम इन सभी जो भी रचनाएं हैं, जो भी हमारा टॉपिक है, उसका एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए। तो उसके लिए आप मुझे इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहाँ पर आपको संपूर्ण डिटेल हम देंगे। तो जल्दी से स्टार्ट कर लीजिएगा, इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके इस विषय में अपनी राय भी बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।